तब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने यह बीड़ा शालीनता से उठाकर मुख्यमंत्री के उस दिवा स्वप्न को कामगार बनाया, उसका काम किया, बच्चों तक संदेश दिया। उन्हीं शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक और जो एक समिति होती है शिक्षा विभाग की ग्रामीण स्तर पर, उस समिति में जो पैसा आता है उस पैसे को भुगतान 2-2 हजार रुपया अनुदेशक शिक्षा मित्रों को नहीं किया गया। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पत्र लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी को ट्रेजरी में कि इनका भुगतान कराया जाए। तो आखिर पता सबको है कहां कहां समस्या है, लेकिन उस समस्या का निदान सिर्फ इस बात से नहीं हो सकता है, सिर्फ इस कहने से नहीं हो सकता, जब तक उस समस्या का समूल नाश न होगा। और समूल नाश कब होगा? समूल नाश कब होगा? जब वो पूरी तरीके से पारदर्शिता पूर्वक मुख्यमंत्री जी का ऐलान होगा कि हमने शिक्षा मित्र अनुदेशकों के वेतन में वृद्धि कर दी या इन्हें स्थायी समाधान दे दिया। आज के बाद किसी भी व्यक्ति को, शिक्षा मित्र को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ना उन्हें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी। हमने एक जो बार बार हमारे तरफ से एक संदेश दिया जा रहा था कि हम एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, हम एक तैयारी कर रहे हैं, उस माध्यम से अब ये आपका जो लाभ है वो प्रति वर्ष आपको इस हिसाब से मिलता जाएगा। अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाग भाग हो जाएगा, जीवन भर आपका रेडी रहेगा, उसका टूटता बिखरता परिवार बच जाएगा, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बूढ़े माँ बाप सुरक्षित हो जाएंगे, वो खुद सुरक्षित हो जाएगा। रोज किसी न किसी के मौत की खबर आती है, उन खबरों पर रोक लग जाएगी। कोई नहीं मरेगा, मरेगा, मौत तो नहीं रुक सकती, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन उसके बाद हमारे मन में ये चिंता और फिक्र नहीं रहेगी कि मैं इलाज के अभाव में मेरे प्राण चले गए, मेरे पास पैसा होता तो मैं एक अच्छा इलाज करा लेता, मैं अपने जीवन को बचा लेता। ये सब चीजें उसके मन में नहीं सालेंगी। आज उसे बार बार यही चीज प्रताड़ित करती है, आज उसे यही बार बार समस्या खड़ी करती है कि आखिर हम करें तो करें क्या। जीवन इतना संकट में फंस गया है कि मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। बार बार वो अपने खाते की तरफ देखता है जिसमें रुपया होते हैं 5, रुपया होते हैं 15, रुपया होते हैं 75, रुपया होते हैं 100, और फिर वो मन मारकर बाजार से भी निकल जाता है, मन मारकर घर से भी निकल जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये सब चीजें बड़े समझने की हैं, और इसे समझने में जो सरकार देर लगा रही है उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। वो समझ में नहीं आ रही है बात, और अगर ये समझ में नहीं आएगी तो ये कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। एक जमाने में जब शिक्षक को 6,500 रुपए मिलते थे, तब 2,250 रुपया शिक्षा मित्र को मिलते थे। शिक्षक का वेतन बढ़ते बढ़ते 70 से 1 लाख रुपया हो गया, और अनुदेशक का वेतन 2,250 रुपया से 10,000 हुआ। ये जो बीच का गैप, यूं वाला जो गैप था, ये गैप अगर खत्म कर दे सरकार तो कल भरना शुरू हो जाएगा। यूं कर दे, ये गैप यूं हो गया, एक अपर चला गया, एक लो में चला गया। इस गैप की पूरे भारत में विषमता है, इस विषमता को सरकार पाटेगी और किसी में क्षमता नहीं है। हमारे यहां 1% लोगों के पास 70% पैसा है, और 30% पैसा 70% लोगों के पास है। तो ये जो विषमता बढ़ी है, इस विषमता का समाधान है कि समान काम समान वेतन, इसी के बाद तय हो सकता है नया सिस्टम जिसमें खुशहाली हो। एक बार देखिए, कुशवाहा जी से बात हो जाए। मैं फोन लगातार कर रहा हूं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। फोन तो वो जब उठाएंगे तभी उनसे बात होगी, बाकी अब उनकी इच्छा है। हालांकि मेरी उनसे सुबह फोन पर बात हुई और उन्होंने कहा भी, और उन्होंने ये कहा भी कि मेरी तरफ से ये संदेश आप दे दें कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब कुछ जल्द ठीक होने वाला है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे आपकी समस्या के बारे में पूरा पता है, और इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्थायी समाधान शिक्षा मित्रों का कर दें, उन्हें कुछ स्थायी मिल जाए। इसी के तहत अगर वो चाहेंगे तो कुछ आगे बढ़ेगा, और नहीं चाहेंगे तो ये सब मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड है। लोगों का ये मानना रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री तक जल्दी से जल्दी लोग जाएं, लोग संपर्क करें,
लोग मुख्यमंत्री से बात करें, तभी कुछ निराकरण होगा। और यही मैं लगातार आप सबसे कह रहा हूं कि किसी भी चीज पर कमेंट मत करो, कमेंट को रोक लोगे तो शायद, यही बात कल उमेश पांडे कह रहे थे, यही बात एक दिन आपके प्रोग्राम में श्रीचंद शर्मा जी कह रहे थे, यही बात मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट सार्थकता में करो। रोज मांगो पैसे, रोज कहिए कि मैं भूख से मारा जा रहा हूं, लेकिन असभ्य और अशब्द बात शब्दों का प्रयोग न करें। जो नकारात्मकता फैलती है उससे बचें। अगर ये बचेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होगा, आपको लाभ मिलेगा, ये मेरा मानना है। मैं लगातार इन सब चीजों पर बात करके, क्या है, कल मैं बिल्कुल शुक्ला जी को भी लाऊंगा, विक्रम सिंह को भी लाऊंगा और बात करूंगा कि समर कैंप का पैसा कब मिलेगा, कब दोगे, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है, और आप लोग क्यों नहीं सरकार के पास जाकर ये दबाव बनाकर पैसे दिलवा रहे हो। तब तो विक्रम सिंह रोज कहते थे ये मुख्यमंत्री की सराहनीय कार्य है, सबको करना चाहिए।